हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बी एंगल क्या है? 90 डिग्री है। बी एंगल 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो साइड होता है, सबसे लार्जेस्ट साइड लेंथ वाला, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा साइड क्या है? ए सी। ए सी का लेंथ सबसे बड़ा साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज। इसको एच से डिनोटेट करते हैं। एच क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ओके, अब बच गया दो साइड, एक ए बी और एक बी सी। इसमें से आप किसी को पी बोलिए या किसी को बी बोलिए। तो पी क्या होता है भैया? पी होता है परपेंडिकुलर लेंथ और बी क्या होता है? बेस वाला लेंथ। तो यहाँ पे सपोज लेट हम लोग इसको पी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे बी। ये हो गया परपेंडिकुलर लेंथ और बी हो गया बेस वाला लेंथ। आप चाहते हैं इसको बी बोलना तो इसको बी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यह हो गया बी, तो यह होगा पी। ओके, इसमें से किसी को पी और बी बोल सकते हैं। पी बी, इसको हम लोग इसको पी ले लेते हैं, इसको बी, कोई प्रॉब्लम? तो इसमें से किसी को पी भी बोल सकते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम आती है पी और बी में। हाइपोटेनियस तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हो तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होगा। लेकिन पी और बी में प्रॉब्लम हो जाता है, पी और बी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखिए पी और बी, पी क्या? परपेंडिकुलर लेंथ, बी क्या है? बेस वाला लेंथ। रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल के रिस्पेक्ट में पी और बी क्या होगा? तो देखिए हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसका बी कितना है? 90 डिग्री है। और इस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल क्या है? एंगल सी थीटा गिवन है। तो इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में पी कौन होगा, बी कौन होगा और एच कौन होगा, उसको डिनोट करना है यहाँ पे। तो देखिए वो एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हो या विदाउट एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से सबसे बड़ा साइड क्या है? ए सी का लेंथ। तो ए सी को बोलेंगे एच। ए सी को क्या बोलेंगे? ए सी हो गया, ए सी हो गया एच। यहाँ से ए सी आ गया एच। अब बच गया दो लेंथ, एक ए बी और एक बी सी। तो यह जो एंगल है जिस पे इंक्लाइंड होगा, जिस पे झुका होगा, उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ए बी सी पर यह एंगल इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। ये एंगल बी सी पे क्या है? झुका हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। और इसके अपोजिट वाला साइड हो गया ए बी। इस एंगल के अपोजिट वाला साइड हो गया, क्या हो गया? ए बी। ए बी लेंथ हो गया अपोजिट वाला साइड। तो अपोजिट वाला साइड को हमेशा पी बोलेंगे। अपोजिट वाला जो साइड लेंथ होगा उसको ऑलवेज पी बोलेंगे। जो एडजेसेंट साइड होगा उसको ऑलवेज बी बोलेंगे, ऑलवेज पी बोलेंगे। ओके, तो यह हो गया पी और यह हो गया बी, कोई प्रॉब्लम? यह एंगल जिस पे इंक्लाइंड होगा, जिस पे झुका होगा, तो यह एंगल बी सी पर झुका हुआ है, तो इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। और इसके अपोजिट वाला साइड हो गया ए बी, तो अपोजिट वाला साइड को पी बोलेंगे, एडजेसेंट साइड को, सॉरी अपोजिट साइड को पी और एडजेसेंट साइड को बी। अब देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा तो पी ए हो गया, बी ए हो गया, एच ए हो गया। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी तो पूछ सकता है, तो यहाँ पे एंगल फाई ले लिए हैं, तो फाई एंगल के रेस्पेक्ट में पी बी एच को डिनोट करना है। तो इसमें भी सबसे बड़ा जो साइड होगा उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। यहाँ पे ए सी लेंथ है सबसे बड़ा साइड, तो यह हो गया एच, हाइपोटेनियस। अब यह एंगल किस पे झुका हुआ है? ए बी पर झुका हुआ, ए बी पर झुका हुआ है, तो यह हो गया एडजेसेंट साइड। यह एंगल ए बी पर झुका हुआ है, तो यह हो गया एडजेसेंट साइड। इसके अपोजिट वाला साइड हो गया बी सी लेंथ। इस एंगल के अपोजिट वाला साइड हो गया बी सी का लेंथ।
तो बी सी का लेंथ हो गया ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट वाला साइड ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑपोजिट वाला साइड ऑलवेज पी होगा, तो यहाँ से ऑपोजिट वाला साइड हो गया पी, और जो एडजेसेंट साइड होगा वो हो गया बी। एडजेसेंट साइड ऑलवेज बी और ऑपोजिट साइड ऑलवेज पी। तो यहाँ पे देखिए पी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एच क्या है, ए सी का लेंथ है, और पी क्या है, पी देखिए ए बी का लेंथ है, तो ए बी का लेंथ आ गया, और बी क्या है, बी सी का लेंथ है, बी हो गया बी सी का लेंथ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच में तो नो चेंज होगा, ए सी हो गया, इसमें भी एच क्या था, ए सी था, और इसमें भी एच ए सी आ गया। और पी यहाँ पे क्या है, पी देखिए पी है बी सी का लेंथ, तो बी सी का लेंथ। यहाँ पे देखिए पी क्या था, पी देखिए यहाँ पे ए बी का लेंथ था, पी ए बी का लेंथ था, यहाँ पे आ गया पी बी सी का लेंथ आ गया। केवल एंगल चेंज किया तो उसका साइड लेंथ भी पी बी का वैल्यू चेंज हो गया। तो यहाँ से पी आ गया बी सी, और बी क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, तो बी हो गया देखिए बी हो गया ए बी का लेंथ, यह वाला ए बी का लेंथ बी हो गया, तो यहाँ से आ गया ए बी का लेंथ बी। तो देखिए इसमें क्या है, बी जो है बी सी का लेंथ है, इसमें बी हो गया ए बी का लेंथ। तो देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, एंगल केवल चेंज कर रहा है तो साइड लेंथ भी चेंज हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में। और इसका पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अब क्या होता है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, एक समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, उसके अलावा किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई नहीं होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल यह है सपोज या राइट एंगल ट्रायंगल, इसी में अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो एच स्क्वायर, और क्या कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ गया। यही हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इसमें दो साइड दिया होगा, दो साइड पी और बी दिया होगा तो एच निकाल सकते हैं, एच और पी दिया होगा तो बी निकाल सकते हैं, एच और बी दिया होगा तो पी निकाल सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से एंगल के रिस्पेक्ट में पी बी एच देख लिया आप लोग। अब हम लोग इसके बाद इसको रिमूव करते हैं और एक राइट एंगल आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको रिमूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, ए बी सी, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता था, तो ए बी के अपोजिट वाला हो गया सी, और इस सी के अपोजिट वाला हो गया बी, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। आप लोग इतना कॉन्सेप्ट इसके बारे में आप लोग को मालूम है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इसमें। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसमें राइट एंगल बोल दिया, आइसोसेल्स है राइट एंगल, जहाँ राइट आएगा वहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे ए बी सी एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और आइसोसेल्स बोल दिया, तो आइसोसेल्स में क्या होता है, दो साइड इक्वल होना चाहिए हर हालत में। तो यहाँ पे ए बी क्या ए सी के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ए बी या बी सी ए सी के इक्वल हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हाँ, एक कंडीशन है पॉसिबल होने का, ए बी जीरो हो जाए या बी सी जीरो हो जाए। ए बी जीरो होगा तो बी सी के इक्वल ए सी हो जाएगा, बी सी जीरो होगा तो ए बी के इक्वल ए सी हो जाएगा। ओके, तो तब पॉसिबल है, अन्यथा कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका एंगल बी कितना है 90 डिग्री,
राइट एंगल बोला, राइट एंगल तो एक एंगल तो 90 डिग्री लेना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आइसोसेल्स बोल दिया, तो आइसोसेल्स में दो साइड इक्वल होता है, तो ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी। तो इसके अपोजिट वाला एंगल इक्वल साइड लेंथ का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इक्वल साइड लेंथ का अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। तो ए बी के अपोजिट क्या है, एंगल सी, और ए बी के अपोजिट एंगल सी, और बी सी के अपोजिट एंगल ए, तो बी सी के अपोजिट एंगल ए। यह कंडीशन होगा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा तो एक कोण होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो साइड इक्वल होगा, और इक्वल लेंथ, इक्वल साइड लेंथ का ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसको नोट डाउन करिए, इसको रिमूव करेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर चलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक्चुअल में आप लोगों को यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक था ट्रिगोनोमेट्री का उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो सारा जितना बेसिक हम लोग पढ़े ट्रिगोनोमेट्री में उसका यूज होने वाला है इसमें। तो अब चालू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है भैया, तो देखिए इसमें क्या होता है, साइड लेंथ का रेशियो होता है, साइड लेंथ का रेशियो। साइड लेंथ क्या है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि एंगल के रिस्पेक्ट में पी बी और एच क्या होगा। पी बी एच क्या है, पी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी हो गया बेस वाला लेंथ, और एच हो गया हाइपोटेनियस। तो यहाँ से इस एंगल के रिस्पेक्ट में पी कौन हो जाएगा, तो इस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, पी। तो इस एंगल का अपोजिट वाला हो गया पी, और इस एंगल के एडजेसेंट साइड वाला हो गया बी, और सबसे बड़ा जो लेंथ होगा, लार्जेस्ट लेंथ, उसको क्या बोलेंगे, एच। तो यहाँ से आ गया एच, और यह हो गया पी, और यह केवल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा। तो ऐसे देखिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, इसको बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए यह हो गया 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड का रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, इसको अभी आप लोग भूल जाइए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ साइड्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें जो होगा एक्यूट, अच्छा एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से जो कम होगा, लेस होगा, उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल बोलेगा तो 90 डिग्री। फिर से एक बार मैं इसको देख लीजिए, एन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ साइड्स विथ रेस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें क्या होता है, इसमें साइड लेंथ का रेशियो ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है इसके पी वाला लेंथ, मतलब परपेंडिकुलर वाला लेंथ और हाइपोटेनियस वाला लेंथ का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर वाला लेंथ को, परपेंडिकुलर वाला लेंथ कितना है, इसका फार्मूला होता है पी बाई एच। पी बाई एच, पी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ, और एच क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और पी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और बी क्या है जी, बी हो गया आपका बेस हो गया।
तो इसमें देखिए जो परपेंडिकुलर के लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर लेंथ को ए सी से डिवाइड करा देंगे तो बस साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर लेंथ पी डिवाइड एच, तो पी लेंथ क्या है जी, पी लेंथ है ए बी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बाई एच लेंथ किसका है, ए सी का है, तो ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं। बस आप लोग इसको याद रखिएगा, P बाई एच इस एंगल के रेस्पेक्ट में P बाई एच होगा। ओके, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच, तो B को H से डिवाइड करेंगे, B को H से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, और tan में क्या होता है जी, तो tan में होता है P और B का रेशियो, P को B से डिवाइड करा देंगे, तो P को B से डिवाइड करा देंगे तो यह आ गया tan का रेशियो, tan थीटा का वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। इसको मेमोराइज कर लीजिए तीनों को, और देखिए यह तीनों के उल्टा होता है यह तीनों। ओके, तो यह साइन थीटा का पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, इसके जस्ट उल्टा होता है। तो पी बाई एच है तो यहाँ पे हो गया एच बाई पी, यहाँ पे बी बाई एच है तो यहाँ पे हो जाएगा एच बाई बी, यहाँ पे p बाई बी है तो यहाँ पे हो जाएगा b बाई पी। बस इसको याद रखिए, और याद रखिए कि साइन के उल्टा होता है कोसेक, कोस के उल्टा होता है सेक, और टेन के उल्टा होता है कॉट। ओके, फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक चालू होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर चालू होता है। यहाँ से आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ साइड्स विथ रेस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, p और h का रेशियो होता है, तो इसका उल्टा हो गया cos, p बाई एच है तो h बाई पी हो गया। और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बाई एच होता है, और इसका उल्टा जस्ट होता है सेक, तो सेक में क्या हो जाएगा h बाई बी। तो tan में p बाई बी होता है, तो cot में क्या हो जाएगा b बाई पी। यह केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा, इसके अलावा दूसरे किसी ट्रायंगल में यह फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें आप लोग को बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी कितना है 90 डिग्री, और इसके यह हो गया इस एंगल के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में यह दिया है 4 सेंटीमीटर, यह दिया 3 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, तब कह रहा है इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे भैया, तो देखिए क्या करेंगे, ये वाला देवे नहीं किया, AC का डिस्टेंस तो देवे नहीं किया, तो क्या दिक्कत, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जैसे ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में यह वाला साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला P, और यह एडजेसेंट साइड है तो यह हो गया B, यह हो जाएगा H। ओके, इसको रिमूव कर दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर, और p का वैल्यू क्या दी 4 सेंटीमीटर,
तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है जी, बी का वैल्यू देखिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एच स्क्वायर का वैल्यू है। तो एच का नो वैल्यू फाइंड करना है जी, तो एच स्क्वायर का आया, तो स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो रूट कर देगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 बाहर आएगा तो देगा 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो सेंटीमीटर देगा। तो इस तरह से एच का वैल्यू कितना आ गया जी 5 सेंटीमीटर, तो एच का वैल्यू आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, एच आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ये 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू लिखने के लिए, देखिए ये क्या होता है, यह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। तो यूनिट लेस क्या होता है जी, देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, जैसे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका देखिए क्षेत्रफल ये क्या है, एरिया का है, एरिया में स्क्वायर होता है तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर ही है। यदि कोई 4 है तो इसका यूनिट नहीं है, इसका यूनिट तो है ही नहीं, 4 का कोई दिया है सेंटीमीटर, 4 कुछ भी दिया है सेंटीमीटर मिलीलीटर कुछ भी दिया है नहीं दिया है, इसके साथ कुछ यूनिट दे भी नहीं किया है, तो 4 क्या है यूनिट लेस है। तो इस तरह से इसका केवल वैल्यू निकलता है और जो भी हो वैल्यू के साथ उसका कोई भी यूनिट नहीं देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं यूनिट लेस। तो यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या 6 का 6 यूनिट लेस होता है। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जी p/h, साइन थीटा का p/h, ओके। तो p और h का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए p का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया उठ के 4 सेंटीमीटर, और h का वैल्यू क्या है जी, h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 5 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, तो 4 आ गया 5, आपका 4/5 हो गया साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया जी 4/5। अब निकालेंगे कोस थीटा, यहाँ से आ गया कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी b/h, कोस थीटा हो गया b/h, इसको बस याद रखिए, इसके उल्टा इसको कर दीजिएगा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कोस थीटा आ गया b/h, तो b का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो b का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे 3 सेंटीमीटर और h को किससे रिप्लेस करेंगे 5 सेंटीमीटर से, जो गिवन रहेगा जो दिया होगा या हम लोग जो निकाले होंगे डाटा से उसको फाइंड वहाँ पे पुट करेंगे। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया कैंसिल हो गया, तो 3/5, ओके। अब निकालेंगे किसको टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है जी p/b, यहाँ से आ गया टेन थीटा p/b, तो p और b को रिप्लेस कर दीजिए, तो p का वैल्यू देखिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर, b का 3 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो 4/3। देखिए इसके साथ कोई यूनिट आ रहा है नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है पहले ही। अब निकालेंगे इसको तीनों को, तो कोट क्या होता है 10 के इनवर्स होता है, तो कोट यहाँ पर ले लेते हैं कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा जी b/p, तो b/p का वैल्यू पुट करके देख लीजिए, b/p का वैल्यू पुट करिएगा ना तो 4/3 है, तो 10 के उल्टा होता है तो 3/4 हो जाएगा। देखिए b का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, p का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो b का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, p का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो 3 आ गया 4। अब कोट को निकाल लिए, अब निकालते हैं सेक का, तो सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा आ गया आपका h/b, सेक थीटा देखिए h/b आ गया। तो cos का वैल्यू 3/5 आया है, तो इसका आएगा ऑफकोर्स 5/3 आएगा, इसका उल्टा
पुट करके देख लीजिए। तो h/b, तो h का 5 सेंटीमीटर और b का 3 सेंटीमीटर, तो 5/3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 5/3 आ गया। अब एक और बच रहा है, एक और कौन सा बच रहा है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा भैया, तो यहाँ देख लीजिए कोसेक थीटा कितना होता है फार्मूला h/p, यह साइन के उल्टा आ जाएगा। साइन का 4/5 है तो इसका कॉस आएगा 5/4। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो h और p को पुट करना है, तो h को 5 सेंटीमीटर से और p को 4 सेंटीमीटर से, तो यहाँ से आ गया 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 5/4, देखिए 4/5 आया, इसका वैल्यू 5/4। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा, इसका साइड लेंथ दिया होगा और इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला होगा, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का और फाइंड कर लेंगे। अब देखिए क्या कहेगा, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में कहेगा तो कैसे निकालेंगे, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो सेम उसी तरह से होता है, इसके सेम वही फार्मूला हुआ p/h b/h, लेकिन लेंथ जो होगा चेंज हो जाएगा। इस एंगल के रिस्पेक्ट में हो गया p, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में यह वाला होगा p। ओके, तो उसको देख लीजिए, इसको रिमूव करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। फाई एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, तो इस एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होगा, तो अपोजिट वाला साइड हो गया BC, यह हो गया P, और जिस पे इंक्लाइंड होगा एडजेसेंट साइड वो हो गया B, और सबसे बड़ा जो साइड हो गया वो हो गया H। ओके, अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा जी, साइन थीटा p/h होता है, तो यहाँ से p/h हो जाएगा, p/h। लेकिन देखिए p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, BC है, तो BC/h का वैल्यू क्या है, AC, तो AC। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए p का वैल्यू क्या था, p का वैल्यू AB है, तो AB/h का वैल्यू क्या था, AC था, AC। देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन थीटा का वैल्यू AB/AC है, लेकिन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फाई है, एंगल क्या है, फाई है, तो फाई एंगल के रेस्पेक्ट में देखिए BC/AC है, देखिए चेंज हो रहा है, AB/AC है, यहाँ पे BC/AC है, तो एंगल चेंज होगा तो P और BH का वैल्यू चेंज होगा, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो P साइड लेंथ पर ही तो डिपेंड है, तो वहाँ से इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा जी, cos phi इज इक्वल टू B/h, सेम फार्मूला होगा B/h, लेकिन यहाँ पे B क्या है, B जो लेंथ है AB है, और H लेंथ क्या है, AC है, तो AC। और यहाँ पे क्या था, cos थीटा B/h, B लेंथ क्या है, BC बाई H क्या है, AC। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे AB/AC BC/AC आ रहा है, तो एंगल पर डिपेंड करता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा। ओके, अब निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है जी, P/B, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, BC, यहाँ से आ गया BC, और B का वैल्यू क्या है जी, AB है, तो यहाँ से आ गया AB। अब देखिए इसमें P और B का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो P का वैल्यू देखिए AB है, तो यहाँ से आ गया AB, और B का वैल्यू क्या है, BC, तो यहाँ से आ गया BC। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए निकालेंगे किसका वैल्यू, कोसेक, सेक और कोट का वैल्यू, तो यहाँ से आ गया कोसेक, सॉरी यहाँ पे फाई एंगल है, थीटा लिख रहा है फाई, तो यहाँ से कोसेक फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जी,
एच बाई पी तो एच बाई पी। सेक फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, एच बाई बी, और कोट फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बी बाई पी। अब देखिए यहाँ से कोसिक थीटा का वैल्यू एच बाई पी है, तो एच का वैल्यू क्या है, ए सी, और पी का वैल्यू है ए बी, तो ए सी बाई ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया ए सी बाई ए बी। और यहाँ पे देखिए कोसेक फाई का वैल्यू फाई एंगल के रेस्पेक्ट में एच और पी को देखना है, तो एच हो गया ए सी और पी हो गया बी सी, तो ए सी बाई बी सी आ गया। ओके, तो यहाँ से देखिए सेक थीटा का वैल्यू एच बाई बी है, तो एच और बी का लेंथ कहाँ, इसमें देखेंगे एच हो गया ए सी और बी हो गया बी सी, तो ए सी बाई बी सी। ओके, और यहाँ पे सेक फाई एच और बी देखना है, फाई के रेस्पेक्ट में एच और बी, एच यहाँ है बी यहाँ है, तो एच हो गया ए सी और बी हो गया ए बी, तो ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं, ए सी बाई ए बी। कोई प्रॉब्लम। कोट थीटा यहाँ पे बी बाई पी है, तो बी और पी हो गया बी सी और पी हो गया ए बी, तो बी सी बाई ए बी। और यहाँ से देखिए कोट फाई बी बाई पी है, तो कोट फाई एंगल के रेस्पेक्ट में बी और पी कौन से हैं, बी हो गया ए बी, पी हो गया बी सी, तो ए बी बाई बी सी। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में साइड का रेशियो ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो यह हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पी बाई एच, इस एंगल के रेस्पेक्ट में पी बाई एच। ओके, पी बाई एच ऑलवेज होगा या तो पी बी एच, साइन के लिए पी बाई एच, कॉस के लिए बी बाई एच, टेन के लिए पी बाई बी, और कोट इसका उल्टा होता है बी बाई पी, सेक इसका उल्टा होता है बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा, कोसिक थीटा इसका उल्टा होता है पी बाई एच है तो एच बाई पी हो जाएगा। और सेम फार्मूला इसमें ही अप्लाई होगा, लेकिन जैसे एंगल के रेस्पेक्ट में जो एंगल बोला, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बोला तो साइड लेंथ देख लीजिए, और इस एंगल के रेस्पेक्ट में बोला तो साइड लेंथ देख लीजिए। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं रहते एंगल के रेस्पेक्ट में पी बी और एच का वैल्यू क्या होता है, तो क्या आप लोग इसमें कन्फ्यूजन आप लोग डायरेक्ट मारते, इस एंगल के रेस्पेक्ट में भी ए बी बाई ए सी लिखते, पी बाई एच तो सबके लिए होगा, लेकिन पी और बी एंगल के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहते पी और बी का रेस्पेक्ट एंगल रेस्पेक्ट में, तो आप गलती कर देते। तो इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इसको नोट डाउन करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में होगी। इस पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके।